हेलो एवरीवन। कोई भी देश जिसकी पॉपुलेशन एजुकेटेड आपकी होती है उसके डेवलपमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा आपके रहते हैं। लेकिन क्या एजुकेशन लोगों के अंदर सिविक सेंस पैदा करती है? नहीं। हम लोग देखते हैं कि इंडिया की एक वास्ट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन लिटरेसी रेट लिटरेट है, हमारा लिटरेसी रेट काफ़ी हेल्दी है। लेकिन फिर भी आप ये देख नोटिस करेंगे कि इस पढ़ी लिखी पॉपुलेशन में भी सिविक सेंस की कमी है। कूड़ा फैलाना, अपने राष्ट्रगान का आदर ना करना, अपने झंडे का आदर ना करना, जो जिन थॉट्स पे और जिन उसूलों पे हमको आज़ादी मिली है उनको फॉलो ना करना, अपनी जो आपकी नेचुरल हेरिटेज है, हिस्टोरिकल हेरिटेज है, उनका अपमान करना, वहाँ दिल बनाना, गुटखा थूकना, ये सिविक सेंस जो है ये कहीं ना कहीं भारतीय जनसंख्या में लैग करता है। हेलो बच्चों, मेरा नाम विक्रम है और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं द विनिंग एज में। और आज जो हम पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई हैं कि एक सिटीजन को या एक सिटीजन की उसके देश के प्रति क्या क्या आपकी ड्यूटीज हैं। आज हम इसको करेंगे। ध्यान रखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज इनिशियली वर नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आपका जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आपके फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। पहली बात तो हम बात करें कि आर्टिकल 51A जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को आपका लिखा गया है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो सिटीजन्स को दी गई हैं उनके राइट्स के साथ। अगर सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स हैं तो सिटीजन्स की कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं अपनी कंट्री के प्रति। और जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था 1976 का, उसके तहत फंडामेंटल ड्यूटीज को आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। देखते हैं क्या क्या एक नागरिक के प्रति आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या है। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। संविधान के अनुसार चलना, जिस आदर्शों पर, जिस मूल्यों पर देश का निर्माण हुआ है उनकी सम्मान करना, अपने राष्ट्रध्वज, अपने नेशनल एंथम का क्या करना, आपका सम्मान करना। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। उन सारे आइडियाज को चेरिश करना, ठीक है, उनको सेलिब्रेट करना जिन आइडियाज पर चलकर हमको क्या मिला है, फ्रीडम मिला है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया ऑफ द कंट्री। ये जरूरी है कि आप कंट्री की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करें। आप कोई भी ऐसी बात ना बोले जिसकी वजह से समाज में भेदभाव आपका होता हो या आपके सेग्रीगेशन आप क्रिएट करने की कोशिश ना करें सोसाइटी में। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब भी आवश्यकता पड़े या जब भी आपको बुलाया जाए तो आप राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर हो जाए। जैसे आपने देखा था कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर भारत ने आपका किया था, तो अलग अलग जगह पर आपके इमरजेंसी अलार्म्स को सेट किया गया था और आपसे ये डिमांडेड था कि आप इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। ठीक है, सो जब भी देश को आपकी आवश्यकता हो, आपके काम की आवश्यकता हो, आपकी सर्विस की आवश्यकता हो, तो आप हमेशा उसके लिए क्या हो, आपके तैयार हो। To promote harmony and spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to dignity of women. हमें ऐसी कोशिश करने को, देखो हमारे जो कंट्री है वो काफी डाइवर्स है, हमारे यहाँ डिफरेंट आपके कल्चर, कास्ट के लोग आपके रहते हैं, रेस के आपके लोग रहते हैं। हमें हमेशा सभी लोगों के मध्य हार्मनी और पीस को क्या करना है, आपका बढ़ाना है, भाईचारे को बढ़ाना है और विमेन की डिग्निटी को बनाए रखने की कोशिश हमें करनी है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। जो हमारा इतना समृद्ध जो हमारी संस्कृति है उसको वैल्यू करना और उसको बचा कर रखना। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। ये कोशिश करें कि अपने एनवायरनमेंट को बचाएं, जितने भी नेचुरल एनवायरनमेंट के जो एलिमेंट्स हैं, लेक्स आपके हो गए, लेक्स वगैरह आपके हो गए, फॉरेस्ट हो गया, रिवर्स हो गया, इन सबको कंजर्व करना है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं घूमने गए हैं, घूमकर आप आए हैं, आप रिजुवेनेट होकर, आप डिटॉक्स होकर आए, लेकिन वहां पूरी जगह आप कबाड़ा फैलाकर आ गए। तो ये कोशिश करना है कि जो अपनी नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसको क्या करना है, हमने बचाना है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, क्योंकि साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक अप्रोच अगर हमारे अंदर रहेगी तो ही हम नई नई चीजों के बारे में जानने के प्रति जिज्ञासु आपके रहेंगे। जहां ये साइंटिफिक टेम्पर आपका समाप्त हुआ वहां पर डेवलपमेंट का कोई भी चांस आपका
नहीं होता है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, जो भी सरकारी संपत्ति है उसकी रक्षा करनी है, तोड़फोड़ नहीं करनी है और वायलेंस से बचना है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कंस्टेंटली राइज टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। हमेशा ये कोशिश करते रहना है कि एक्सीलेंस की तरफ आपका बढ़ना है ना। हमेशा ये कोशिश करना है कि नई अचीवमेंट के प्रति आपका बढ़ना है। इससे क्या होगा कि हम क्या करेंगे, एक नेशन के तौर पे बहुत अच्छी तरह डेवलपमेंट कर सकेंगे। फॉर एवरी सिटीजन हु इज अ पेरेंट or guardian to provide opportunities for education to his child or as the case may be what between the age of 6 to 14 years। ये कोशिश करना कि अगर आप कोई पेरेंट है, अगर आप गार्जियन है, तो अपने 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको जो बेसिक एजुकेशन है जो सरकार के द्वारा फ्री आपकी दी जाती है उसको प्रोवाइड करवाइए। ये 11th फंडामेंटल राइट है बच्चों, और इसको 11th फंडामेंटल राइट को 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में आपका जोड़ा गया था। उससे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 10 ही फंडामेंटल राइट हुआ करते थे, फंडामेंटल ड्यूटी हुआ करती थी, माफ कीजिएगा। ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है 11वीं, कौन सी, 6 से 14 साल वाली, ये कब जोड़ी गई है बच्चों, आपके 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत आपकी जोड़ी गई है। ध्यान रखेंगे, हर एक इंसान के अपने राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य हैं और आर्टिकल 51A में उन्हीं 11 ड्यूटीज के बारे में आपकी चर्चा की गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी, इनको 1976 में 72nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको ऐड किया गया था। 2002 तक हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज केवल 10 हुआ करती थी। 2002 में 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी आपकी ऐड हुई 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। तो बच्चों ये थी फंडामेंटल ड्यूटीज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।